मॉर्निंग बच्चों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे। थैंक यू। और इसमें आपको मैंने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया था, सॉल्युबिलिटी पढ़ा दिया था, रिएक्शन विद सोडियम मेटल पढ़ा दिया था और रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा दिया था। एम आई राइट आदित्य? ये चारों प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी ना? तो आज आप लोग पांचवी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। बच्चों वीडियो क्लियर आ रहा है? यस सर। ओके। एस्टरिफिकेशन में फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है। हम लोग एस्टर फॉर्म करेंगे और उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाएगा और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से की जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ये जो H प्लस है ये एसिड का इंडिकेशन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दो रिएक्टेंट होते हैं और H प्लस यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। तो चलिए बच्चों पहले मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म का पहला स्टेप है एसिड का प्रोटोनेशन। एसिड का प्रोटोनेशन, स्टेप वन, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी मैकेनिज्म कोर्स में है और ये पूछी भी जाती है, तो मैकेनिज्म के स्टेप्स आपको याद रखते हैं। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऑक्सीजन है, दोनों के पास लोन पेयर है। H प्लस का अटैक दोनों जगह हो सकता है, लेकिन अटैक तो एक ही जगह होगा और वही होगा जहां पे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है बच्चों, इसका लोन पेयर आप देखिए डिलोकलाइज कर रहा है, और जब भी लोन पेयर डिलोकलाइज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों कम हो जाती है, यानी ये वाला ऑक्सीजन लेस बेसिक होता है और ये वाला ऑक्सीजन मोर बेसिक होता है। बोलो बच्चों ये बात क्लियर हुई कि जो मोर बेसिक ऑक्सीजन है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन है। ये जो CO वाला ऑक्सीजन होता है इसे कार्बोनिल ऑक्सीजन कहते हैं और ये मोर बेसिक है। और ये वाला ऑक्सीजन लेस बेसिक है क्योंकि ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है। तो जो मोर बेसिक ऑक्सीजन है वहीं पे H प्लस का अटैक होगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, दिस ऑक्सीजन इज less basic and this oxygen is more basic। इसी पे H प्लस का अटैक होगा जिसे हम लोग कह रहे हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है H प्लस का एब्जॉर्ब होना। चलिए बना लेते हैं इंटरमीडिएट RC डबल बॉन्ड O। अब देखिए O से जब H प्लस जुड़ेगा तो O पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये बन गया प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लीजिए बच्चों।
तो सबसे पहले प्रोटोनेशन हो गया। बोलो बच्चों, नोट हो गया? चलो अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2, अटैक ऑफ एल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड पे एल्कोहल का अटैक होगा। ये हमारा एल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे देखिए O+ पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, जिससे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और उसी पे ये एल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियस लविंग होता है न्यूक्लियोफाइल, तो ये कार्बन पे अटैक कर देगा और हमको ये इंटरमीडिएट मिलेगा RC। अब जब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो माइनस चार्ज लाएगा और प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये जो प्लस चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो गया और एल्कोहल के ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। ये देखिए, नोट कर लीजिए। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन हुआ, फिर एल्कोहल का अटैक हुआ और इसके बाद एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, अनस्टेबल होता है वो, तो यहां से H2O निकलेगा और O पे प्लस चार्ज है तो ये इस बॉन्ड पेयर को खींच के बॉन्ड को तोड़ देगा और H+ भी निकल जाएगा और इस तरह से बनेगा, ऊपर सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ गया, RC डबल बॉन्ड O और आगे OR-, तो फाइनली एस्टर मिल गया। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेप 3 बोल सकते हैं। अटैक ऑफ एल्कोहल के बाद रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बताओ H+ रिएक्टेंट है कि कैटलिस्ट है? व्हाट इज द रोल ऑफ H+ हियर? पहले स्टेप में देखिए H+ कंज्यूम हुआ और आखिरी स्टेप में H+ वापस आ गया, यानी एक बात तो क्लियर है, H+ यानी एसिड is used as catalyst। और कहीं ना कहीं H+ के अटैक करने से, प्रोटोनेशन करने से, ये वाला जो स्टेप था बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कहीं ना कहीं ये फास्ट होगा। इधर देखिए O पे प्लस चार्ज है तो कहीं ना कहीं ये विड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगा और इस कार्बन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो एल्कोहल का अटैक फास्ट हो जाएगा। और अगर बच्चों प्रोटोनेशन ना होता, अगर प्रोटोनेशन ना होता और ऐसे ही एल्कोहल अटैक करता, मतलब H+ ना होता, तो कहीं ना कहीं इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों कम होता, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और O+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो H+ के अटैक करने से क्या हो रहा है, विड्रॉइंग इफेक्ट बढ़ गया है और इससे न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा H+ का यहाँ पर रोल। ठीक है, बोलो बच्चों, मैकेनिज्म समझ में आई?
तीन स्टेप हैं, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अटैक ऑफ अल्कोहल और बाद में रिमूवल ऑफ वाटर। अब आप देखिए इस मैकेनिज्म को देख के साफ समझ में आ रहा है कि एसिड से OH निकला है। अब देखिए ये वाला OH एसिड से निकला है, इसी OH ने वाटर बनाने में रोल प्ले किया है। ठीक है, तो इसकी बहुत प्यारी सी ट्रिक है, कभी भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए तो अल्कोहल को CO पे अटैक कराना और OH निकाल देना, और यहां से OH निकल जाएगा और एक H निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। बस आपको ये बात ध्यान हो कि इसमें अल्कोहल का अटैक होता है, और ध्यान रखिए अल्कोहल वाला जो ऑक्सीजन है वो वाटर में नहीं जाता है। अल्कोहल वाला ऑक्सीजन एस्टर में जाता है। जैसे अल्कोहल के ऑक्सीजन में मैंने स्टार लगा दिया, ये देखने के लिए कि ये ऑक्सीजन वाटर में गया है कि एस्टर में गया है। तो शुरुआत से अगर हम देखें मैकेनिज्म को ट्रेस करें तो ये वाला ऑक्सीजन अल्कोहल वाला एस्टर में ही गया है। तो एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म में साफ समझ में आ रहा है कि एसिड से OH निकला है, अल्कोहल का अटैक हुआ है, H2O बना है। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा हम लोग देख लें एस्टरिफिकेशन में रिएक्टिविटी कैसे कंपेयर करेंगे, जरा देख लेते हैं। हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल है। बताओ कौन ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा एस्टरिफिकेशन में। ये वाला स्टेप देखिए, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, सबसे मेन स्टेप है। तो अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देखें, ये स्टेप बड़ी मुश्किल से हो रहा है। R और R डैश, इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, ये दोनों बल्की ग्रुप है, और जितना ज्यादा R डैश बड़ा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए बच्चों कौन सा अल्कोहल ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री? जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगी वही फास्ट रिएक्शन देगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम लगेगी? 3 डिग्री में तो देखिए 3 अल्काइल ग्रुप है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, और 1 डिग्री अल्कोहल में एक ही अल्काइल ग्रुप है, यस, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। तो ये ऑर्डर है, तो ध्यान रखिएगा एस्टरिफिकेशन में 3 डिग्री अल्कोहल कम रिएक्टिव होता है और 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्टरिफिकेशन करने की कुछ और मेथड्स भी हैं। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बजाय एसिड हैलाइड भी ले सकते हैं, RCOCl। यहां भी वही चीज है, सेम मैकेनिज्म, बस यहाँ पे OH की जगह Cl निकलेगा, और Cl माइनस और H प्लस मिलके Cl बना लेंगे, यहाँ भी एस्टर बन जाएगा।
यानी अल्कोहल केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही एस्टरिफिकेशन नहीं करते हैं, ये जो एसिड हैलाइड है RCOCl इसके साथ भी एस्टरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एक और मेथड है, एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड है RCOOCOR, इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे, यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे लीविंग ग्रुप OH की जगह RCOO- होगा, और ये जो RCOO- निकल रहा है H प्लस के साथ RCOOH बना लेगा, तो यहाँ भी एस्टर बना, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड बना। नोट कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, these reactions are also given by phenols। फिनॉल में भी तो OH होता है, फिनॉल भी देता है, जैसे फिनॉल लिया और इसकी रिएक्शन हमने की बेंजोइक एसिड से, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही जैसे R-OH रिएक्ट कर रहा है वैसे ये रिएक्ट करेगा। ये जो OH है CO पे अटैक करेगा, यहाँ से OH लीव कर जाएगा और यहाँ से H लीव कर जाएगा, H और OH H2 बना देंगे, और ये जो O है CO से जुड़ जाएगा। और देखिए ये एस्टर मिल गया, इस एस्टर का नाम होता है फिनाइल बेंजोएट। तो एल्कोहल में हमने पढ़ा जरूर दिया है, लेकिन ये रिएक्शन फिनॉल भी देता है, फिनॉल और बेंजोइक एसिड मिलके फिनाइल बेंजोएट नाम का एस्टर बना रहे हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया? ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड, ये बच्चों सैलिसिलिक एसिड है, और इसमें देखिए फिनोलिक OH प्रेजेंट है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है OH। इसकी रिएक्शन जब हम मिथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं, इसकी रिएक्शन जब हम मिथाइल अल्कोहल के साथ करते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ये एस्टरिफिकेशन कर लेंगे।
यहां से OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा और हमको एस्टर मिलेगा। इस एस्टर का नाम होता है मिथाइल सैलिसिलेट और ये बहुत खुशबूदार होता है। जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे विंटर ग्रीन का नाम का एक प्लांट होता है, उसमें जैसे फ्लावर्स की खुशबू होती है सेम खुशबू इसके अंदर होती है। इसे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। तो ये देखिए सैलिसिलिक एसिड का एस्टरिफिकेशन है और ये क्वेश्चन आ सकता है कि सैलिसिलिक एसिड का जब एस्टरिफिकेशन होता है तो उसमें कौन सा ग्रुप भाग लेता है, OH ग्रुप या COOH ग्रुप। तो आंसर है COOH ग्रुप भाग लेता है, एस्टरिफिकेशन करता है और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाता है। लेकिन जब इसी सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम एस्टिक एनाइड्राइड से करते हैं तो अभी आप लोगों ने एसिड एनाइड्राइड से रिएक्शन पढ़ी थी। तो वहां पे ये जो OH है इसमें एस्टरिफिकेशन में भाग लिया था। ये OH अटैक करता है COCH3 पे और एसिटेट आयन निकल रहा था, देख लीजिए वहां पे। तो अब ये जो OH है अटैक करेगा COCH3 पे, जैसा भी एसिड हैलाइड और एसिड एनाइड्राइड बताया था सेम मैनर में। यहाँ पे OH भाग लेगा और अब की बार जो एस्टर बनेगा वो ऊपर बनेगा, OCOCH3 COOH नीचे रहेगा। तो देख लीजिए बच्चों, ये दोनों रिएक्शन एस्टरिफिकेशन है। फर्स्ट रिएक्शन में COOH ने भाग लिया, सेकेंड रिएक्शन में OH ने भाग लिया। तो ये सैलिसिलिक एसिड की इंपॉर्टेंस है, ब्यूटी है। इसमें OH भी है, इसमें COOH भी है। जब अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो COOH भाग लेगा, एस्टर बनाएगा। और जब एसिड एनाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो OH भाग लेंगे, वो एस्टर बनाएगा। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका नाम होता है एस्प्रिन और ये एक पेन किलर होती है, एक दवा होती है। पेन किलर कई बार आ चुका है एस्प्रिन की प्रिपरेशन। तो सैलिसिलिक एसिड के ये दो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोलो बच्चों, नोट कर लिया। नवनीत समझ में आया? आज देखो दो बच्चे एब्सेंट हैं, माला भी नहीं आई क्लास में और जावेद भी नहीं है। सब इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। नवनीत, ओके। अब देखिए इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन आपको बताता हूँ, ये भी समझ लीजिए क्या होता है।
देखिए इंट्रा का मतलब होता है सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर। अगर सिंगल मॉलिक्यूल में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों प्रेजेंट हैं, जैसे इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो ये गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। गामा पोजीशन पे OH लगा है। तो अगर इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो क्या होगा, OH और COOH सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो जैसे अभी मैकेनिज्म बताई थी, OH का CO पे अटैक होगा और यहां से OH निकल जाएगा, फिर ये OH अल्कोहल का H निकाल लेगा और H2O बना देगा, और ये ऑक्सीजन इस CO से जुड़ के एक रिंग बना देगा। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, और आपको एक एस्टर मिलेगा, साइक्लिक एस्टर, अल्फा, बीटा, गामा। इस साइक्लिक एस्टर को हम लोग गामा लैक्टोन कहते हैं। लैक्टोन, LACTONE। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लैक्टोन। लैक्टोन का मतलब होता है साइक्लिक एस्टर। इसी रिएक्शन को बच्चों हम लोग इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिंगल मॉलिक्यूल में अगर OH और COOH हो और उसको हीट किया जा रहा हो, कोई कैटलिस्ट ना हो, चलेगा कि आपस में रिएक्शन करके साइक्लिक एस्टर बना लेंगे। लेकिन बच्चों जो साइक्लिक एस्टर बनना चाहिए वो स्टेबल बनना चाहिए, और स्टेबल रिंग होती है 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, जैसे अगर गामा की जगह आपको दे दिया जाए बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जैसे इसको देखिए, ये है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा, बीटा, गामा। और कहा जाए कि भाई इसको हीट करो, तो इसको हीट करेंगे तो एस्टरिफिकेशन बच्चों नहीं होगा, क्योंकि अगर एस्टरिफिकेशन करके इसको इससे जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 खाली 4 मेंबर रिंग बन रही है, और 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती। ये बात समझ में आई बच्चों? यहाँ पे एस्टरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि एस्टरिफिकेशन करेंगे तो 4 मेंबर रिंग बनेगी और वो स्टेबल नहीं होती। तो गामा हाइड्रोक्सी एसिड में तो हो जाएगा, डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड में भी हो जाएगा, उसमें 6 मेंबर रिंग बनेगी। लेकिन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में एस्टरिफिकेशन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा ये देखते हैं। यहां से OH निकलेगा और बगल से H निकलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे बनेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड।
यानी अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन के तौर पे ध्यान रख सकते हैं कि सिंगल मॉलिक्यूल में OH और COOH दोनों हैं, लेकिन एस्टरिफिकेशन नहीं हो रहा है क्योंकि उससे रिंग की स्टेबिलिटी बहुत कम आ रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? तो आप लोगों ने एस्टरिफिकेशन पढ़ा, जिसमें अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर एसिड हैलाइड से या फिर एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है और एस्टर बनाता है। तीनों के मैकेनिज्म सेम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड पे अल्कोहल का अटैक होगा तो H2O निकलेगा, एसिड हैलाइड पे अल्कोहल का अटैक होगा तो HCl निकलेगा, एसिड एनहाइड्राइड पे अल्कोहल का अटैक होगा तो RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा। तो एस्टरिफिकेशन खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे एल्कीन प्रिपेयर होता है। ये एल्कीन की प्रिपरेशन है, तो नोट कर लीजिए। फिर 2 मिनट के ब्रेक के बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं।